आज के इस वीडियो में टीबीएस एप्लीकेशन से लोन लेने का कंप्लीट प्रोसेस बताया हूं। कैसे आपको अप्लाई करना है, कितना देर में पैसा अकाउंट में आता है, क्या प्रोसेसिंग चार्जेस करता है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट को मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जिसे आप अगर ध्यान में रखेंगे तो कभी भी किसी भी लोन एप्लीकेशन के ऊपर आपका जो अप्रूवल चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। देखिए, मार्केट में जितने भी एप्लीकेशन है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, नया हो, पुराना हो, सभी के सभी एप्लीकेशन आपके एसएमएस का परमिशन मांगते हैं। तो ऐसे में अपने फोन से ऐसे मैसेज को डिलीट कर देना है जिसमें लिखा हुआ हो कि आपका कोई ईएमआई बाउंस हुआ है या किसी एप्लीकेशन का आप रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, बार बार रिमाइंडर का मैसेज आ रहा है। ऐसा मैसेज वो एप्लीकेशन कैच करेगा तो इमीडिएटली अप्रूव से पहले ही रिजेक्ट कर देगा। इसके अलावा दोस्तों, बार बार हम क्या करते हैं, इस पिन कोड पे लोन अप्रूव नहीं होता, दूसरा पिन कोड डालते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड पे अप्रूव नहीं होता है तो सैलरी डालते हैं। ऐसा मल्टीपल टाइम करेंगे ना तो बैंक ये सोचेगा भाई आपका कोई ठिकाना नहीं है, आज यहाँ हो कल वहां हो, आज जॉब कर रहे हो कल बिजनेस कर रहे हो। ऐसे में आपको कभी भी लोन नहीं मिलने वाला है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। मैं मानता हूँ किसी का डबल ऑक्यूपेशन होता है, डबल होम एड्रेस होता है, लेकिन किसी एक बैंक को या किसी एक एप्लीकेशन को एक ही एड्रेस बताओ। और वैसे पर्सनल लोन ज्यादातर सैलरीड पर्सन को इशू किया जाता है। खैर, अब सारे बातों को हम साइड में रखते हैं, डायरेक्टली लोन अप्लाई का कंप्लीट प्रोसेस देख लेते हैं। आपके सहूलियत के लिए लोन का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दूंगा। आप सिंगल क्लिक में इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। और जो यहाँ पे परमिशन मांगा जा रहा है इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पे परमिशन हम अलाउ कर देते हैं। और सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम होंगे तो रजिस्टर्ड नाउ के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे पूछा जाता है कस्टमर टाइप, तो यहाँ पे आपको रिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पे अपना बेसिक डिटेल फिल करेंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन अप रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन आ चुका है। ओके के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे ओटीपी हमारा ऑटो फिल हो चुका है। और फिर आपको इस एप्लीकेशन के लिए 4 डिजिट का यहाँ पे एमपिन सेट कर लेना है ऊपर नीचे, और सबमिट के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। आप देख लीजिए यहाँ पे एमपिन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब 4 डिजिट का एमपिन डाल करके यहाँ पे मैं लॉगिन हो जाता हूँ। उसके बाद इस ऐप के होम पेज के ऊपर कई सारा लोन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कई तरीके का लोन ये इशू करते हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से हम इंस्टेंट पर्सनल लोन को अप्लाई कर पाएंगे, जहाँ पे देख लीजिए 100% पेपरलेस प्रोसेस होने वाला है, जीरो डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं। इंस्टेंट लोन आपको मिलने वाला है और इजी प्रोसेस होगा। लेट गेट स्टार्टेड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कैमरा का परमिशन मैं अलाउ करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको पैन नंबर एंटर करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए पैन कार्ड के बेसिस पे यहाँ पे हमारा नेम आ चुका है। कंफर्म के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। और जैसे ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है करंट एड्रेस पिन कोड। तो यहाँ पे आपको अपना पिन कोड फिल कर देना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे पूछ रहा है सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो यहाँ पे मैं सैलरीड सेलेक्ट करता हूँ। किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर ज्यादातर लोन सैलरीड पर्सन को दिया जाता है, तो मैं यहाँ पे जॉब भी करता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ, तो यहाँ पे बिजनेस नहीं डालूंगा क्योंकि चांसेस कम है। तो यहाँ पे सैलरीड हमने डाल दिया। अब यहाँ पे कंपनी नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको कंपनी नेम टाइप कर देना है। जैसे ही आप अपना कंपनी नेम टाइप करने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ कंपनी के नेम आएंगे जो ऑलरेडी इनके साथ टाइप किया हुआ है। अगर आपका कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपना कंपनी नेम डाल देंगे। या अगर आपका कंपनी इस लिस्ट में से आ जाता है तो आपको चुटकियों में आपका लोन अप्रूव होने वाला है। वैसे कुछ कंपनी ही यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनका रजिस्टर नहीं है उनको लोन नहीं मिलेगा। हमारा रजिस्टर नहीं था, लोन मिल गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से कंपनी नेम फिल करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंपनी टाइप पूछा जा रहा है, किस टाइप का आपका कंपनी है, तो पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड और गवर्नमेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। हालांकि अगर कोई दुकान या छोटा मोटा कंपनी में काम करते हैं तो वो प्रोप्राइटरशिप के अंदर आता है। ऑप्शन है कि आपका सैलरी 25,000 से कम है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि आपका जो सैलरी है वो 25 से 50,000 के बीच में है। उसके बाद यहाँ पे 50 से 75 और 75 प्लस का यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा 25,000 से 50,000 के बीच हमारा सैलरी है। सैलरी किस तरीके से मिलता है, सैलरी क्रेडिट, थॉट, कैश, चेक या बैंक ट्रांसफर, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बैंक ट्रांसफर कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे 2 टर्म्स एंड कंडीशन है, एग्री करके। जैसे ही 2 टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हैं, नीचे एक बटन हाईलाइट हो जाएगा, प्रोसीड टू आधार केवाईसी वेरिफिकेशन का। जैसे ही आगे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या ये जो आपने डिटेल डाला है ये प्रॉपर है, सही है, तो यहाँ पे एग्री के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों इस पेज के ऊपर हमें केवाईसी कंप्लीट करना है, जहाँ पे इंटर आधार नंबर का ऑप्शन आ चुका है। आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम यहाँ पे डालेंगे और नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे आधार रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा, ओटीपी हम यहाँ पे एंटर करेंगे और ये आ चुका है हमारे पास ओटीपी में यहाँ पे एंटर करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको डिजी लॉकर का परमिशन अलाउ करना है ताकि आपका आधार डिटेल फेच किया जाए और केवाईसी कंप्लीट किया जाए। उसके बाद आपके आधार कार्ड के बेसिस पे काफी सारा डिटेल्स यहाँ पे ले लिया गया है, सारा डिटेल आप वेरीफाई कर लेंगे। इसके अलावा कुछ डिटेल आपको मैन्युअली फिल करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, नंबर ऑफ डिपेंडेंट कि आप जो कमाते हैं उसके ऊपर कितने
लोग डिपेंड है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद कुछ और डिटेल यहाँ पे पूछा जा रहा है। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है या अनमैरिड है, स्पाउस नेम यानी कि अपने वाइफ का नेम, या अगर मैरिड नहीं होंगे तो फादर मदर का नेम डाल देंगे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, कितने पढ़े लिखे हैं, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके दिए हुए डिटेल्स, आपके प्रोफाइल, आपके सिविल हिस्ट्री के बेसिस पे यहाँ पे लोन अमाउंट का अप्रूवल आएगा। मेरे केसेस में देख सकते हैं यहाँ पे 75,000 अमाउंट का अप्रूवल आया है, जिसमें से आप जो भी अमाउंट को लेना चाहते हो वो अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। मैं अपने केसेस में 50,000 अमाउंट यहाँ से लेना चाहता हूँ। 50,000 हमने यहाँ पे टाइप कर दिया और अप्लाई नाउ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। आपको यहाँ पे जो ऊपर अमाउंट दिख रहा है इसमें से कोई भी अमाउंट ले सकते हैं, पूरा अमाउंट ले सकते हैं या थोड़ा या बिल्कुल थोड़ा या मीडियम, जो भी मन करे ले सकते हैं। यहाँ पे ये एप्लीकेशन कहना ये चाहता है हम आपको इतना अमाउंट दे सकते हैं, जो लेना है ले लो। चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से अगले पेज के ऊपर आपको लोन के बारे में सारा डिटेल्स बता दिया जाएगा, कितना आपका लोन अमाउंट होने वाला है, कितना ईएमआई होने वाला है, कब ईएमआई कटेगा, सब डिटेल आप इस पेज के ऊपर देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं 50,000 जो हमने लोन लिया है उसके लिए पेमेंट हमें करना पड़ेगा 54,500 रुपए। टेनेवर हमने 8 महीने के लिए सेलेक्ट किया है। ईएमआई अमाउंट जो है वो हमारा 2634 रुपए का होने वाला है। और जो भी ईएमआई आप पे कर देते हैं और जो अमाउंट बचा हुआ है आउटस्टैंडिंग अमाउंट, सब कुछ आपको इस पेज के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब डिटेल वेरीफाई करने के बाद जैसे ही आप फाइनली सबमिट करते हैं एप्लीकेशन को, उसके बाद आपको इस प्रकार से पेज दिखाए जाएंगे जहां पे कांग्रेचुलेशन योर लोन डिसबर्स वाज सक्सेसफुल, ट्रांजैक्शन हैज बीन इनिशिएट एन अमाउंट ऑफ, जो भी अमाउंट का आपने लोन लिया होगा वो डिटेल आपको यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे और इंस्टेंटली आपके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। और लोन लेने के बाद फिर से आप टीवीएस क्रेडिट एप्लीकेशन में आते हैं तो कुछ इस प्रकार का डिटेल दिख जाएगा जहां पे लोन अकाउंट नंबर और लोन अमाउंट, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे पूरा डिटेल में खुल जाएगा, कितना ईएमआई बचा हुआ है, अपकमिंग ईएमआई अमाउंट क्या है, सब कुछ आप देख पाएंगे टीवीएस क्रेडिट एप्लीकेशन में। तो दोस्तों आप भी कुछ इस तरीके से टीवीएस क्रेडिट एप्लीकेशन से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। इस लोन एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड में मिल जाएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।